9 वर्षों से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है और गर्वपूर्वक या मैं कह सकता हूं कि 9 वर्षों में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र सरकार के माध्यम से कार्य हुआ है, भारत के इतिहास में तो कोई दूसरा है नहीं, लेकिन विश्व के किसी देश के नेता ने इतना अच्छा, इतना श्रेष्ठ, इतना गरीब कल्याण, किसान कल्याण, महिला सशक्तिकरण, युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए जो काम किया है, उसका जिस क्षेत्र में हम लोग नज़र दौड़ाएंगे उस क्षेत्र में एक कीर्तिमान स्थापित हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं जौनपुर की धरती से केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश और देश के जनता को बहुत बधाई देता हूं और पूरे विश्वास के साथ ये कह सकता हूं कि जैसे अभी हम लोगों ने नगर निकाय के चुनाव में ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की है, वैसे ही 2024 के लोकसभा चुनाव में भी प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें जीतने के संकल्प के साथ आज भारतीय जनता पार्टी ने महासंपर्क अभियान का शुभारंभ किया है। जिले की समीक्षा बैठक के माध्यम से आज जौनपुर जनपद में कई क्षेत्रों में बहुत अच्छे काम हुए हैं। कई दृष्टियों से जिला टॉप 10 में मतलब अपना स्थान रखता है, लेकिन अभी भी जो काम अधूरे हैं उनको बहुत एक अभियान चला करके पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। जैसे विद्युतीकरण की समस्या, बहुत सारे गांवों में विद्युतीकरण होना था, लेकिन कोई कंपनी पूर्व में काम कर रही थी, उनको अधूरे काम छोड़ करके गई है। तो फेज़ 3 के अंतर्गत उनको सब कवर किया जाए और हर घर तक जो बिजली पहुंचाने का काम है वह पूरा करने की गति को तेज किया जाए। आज यह निर्देश दिया गया है। जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश सहित हिंदुस्तान के हर घर तक नल से जल पहुंचाने का शायद विश्व की कोई सरकार ऐसा नहीं की होगी जो काम माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग कर रहे हैं। जौनपुर में भी कुछ ये शिकायतें आई थी कि पाइपलाइन डालते समय कुछ सड़कें ऐसी तोड़ी गई हैं जिससे नागरिकों को प्रॉब्लम हो रही है। तो लोगों की समस्याओं को दूर करते हुए हर तहसील के कोई 10-10 गाँव में सीनियर अधिकारी लोग जाके चेक करेंगे, मानक के अनुसार जन सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए पाइपलाइन बिछे और टेस्टिंग करने के बाद जैसी सड़क पाइपलाइन डालने से पहले थी वैसी सड़क बना करके तैयार करने का काम करेंगे। किसान सम्मान निधि की दृष्टि से, चाहे पेंशन की दृष्टि से और चाहे आयुष्मान भारत कार्ड की दृष्टि से 15 जून तक एक अभियान चल रहा है। गांव-गांव में कैंप लगाए जा रहे हैं और कैंप लगा करके उनका समाधान करने का अभियान चलेगा। उसके लिए भी निर्देशित किया गया है। अमृत सरोवर योजना ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण योजना है, क्योंकि यह एक पीढ़ी के लिए नहीं अनेक पीढ़ी के लिए है। तो जितने अमृत सरोवर बन गए हैं या जितने बनने वाले हैं उसमें कोई भी अगर अतिक्रमण है तो उसकी नाप कराएंगे और नाप करा करके अगर वहाँ कोई गरीब का कब्जा है तो उसको कोई वैकल्पिक व्यवस्था देंगे, लेकिन अगर कोई भूमाफिया कब्जा करके रखा है तो बलपूर्वक उसको खाली कराने का काम भी करेंगे। और तालाब की ज़मीन पूरे गांव समाज की होती है और गांव के अंदर कोई चकमार्ग हैं उनको लेकर के भी बहुत जगह विवाद रहता है, उसको अभियान चला करके चकमार्गों को चिन्हित करेंगे। और जो चारागाह की ज़मीनें हैं, विशेष तौर से गोचर भूमि, उस पर भी बहुत सारे अवैध कब्जे हैं, उनको भी चिन्हित करेंगे। और वहाँ एक नेपियर घास होती है जो हरे चारे की उपलब्धता कराती है, तो जो हमारे गोआश्रय स्थल हैं उसको उनसे जोड़ करके वहाँ उसे भी उपलब्ध कराने का काम किया जाएगा। ज़िले के अंदर आज जब मैं आया हूँ तो तमाम सारे हमारे कार्यकर्ताओं ने भी, तमाम अधिकारियों ने भी हमको जो पुष्पगुच्छ भेंट करने का काम होता है वो दिया है। तो आज मैंने अधिकारियों को कहा है कि जो हमारी विशेष तौर से स्वयं समूह सहायता की दीदियां हैं उनके द्वारा बुके निर्माण करने का काम, पुष्पगुच्छ बनाने का काम और उनके विक्रय का भी एक और नया अवसर उनको प्रदान करने का काम किया जाए। प्रदेश में हम लोग 45 लाख दीदियों को
लखपति योजना के अंतर्गत उनको समूह से जोड़ करके किसी न किसी योजना का लाभ उनको दिलाने का यह तय किया गया है। कुछ ओवर बिलिंग की शिकायत आई थी, उसको भी जांच करके, और कोई फर्जी तरीके से उपभोक्ताओं को परेशान कर रहा है तो उस पर भी कार्रवाई करेंगे। पुलिस के द्वारा जो ऑनलाइन चालान की शिकायत आई थी, उसके संबंध में भी कहा गया है कि ऑनलाइन चालान के समय भी ये सावधानी रखी जाए कि किसी का अनावश्यक उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार है तो उसकी व्यापक तौर से जांच करके उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करना चाहिए। आज यहाँ पर जो तहसील हैं, जो थाने हैं, जो ब्लॉक, ये जनता की समस्याओं के समाधान के केंद्र होते हैं, और अगर वहाँ कोई समस्या समाधान होने के लायक है नहीं होती है तो ज़िले में आती है, और ज़िले के स्तर से फिर उस पर निर्देश दे करके उन समस्याओं का निस्तारण कराया जाता है। लेकिन इसके बाद भी लखनऊ भी बहुत सारी समस्याएं पहुंचती हैं, तो यह कहा गया है कि एक विशेष अभियान चला करके तहसील, थाना, ब्लॉक का एक कोऑर्डिनेशन हो। चाहे जनता कोई समस्या लेके जाए, चाहे कोई कार्यकर्ता समस्या लेके जाए, उसका त्वरित समाधान करेंगे और कोई शिकायत का अवसर नहीं देंगे। ये आज हम लोगों ने यहाँ पर कहा। जो विशेष तौर से हमारे क्षेत्र पंचायत ब्लॉक हैं, वहाँ मनरेगा के अंतर्गत काम नहीं होता था, उसका शासनादेश पहले से जारी था। आज निर्देश दिया गया है कि वो काम कराने का कार्य किया जाए। और अमृत सरोवर चूँकि गांव की संपत्ति है, और अमृत सरोवर के अलावा गांव में मंदिर होंगे, विद्यालय होंगे, अन्य सार्वजनिक स्थल होंगे, महीने में कम से कम 2 बार पूरे गांव सभा के लोग मिलकर के स्वच्छता का अभियान चलाने का काम करेंगे। यह भी आज कहा गया है। मेरी ओर से इतना कहना है। आपको अगर कोई 1-2 सवाल हो तो पूछ सकते हैं। जौनपुर में अमृत योजना और एसटीपी योजना चाहिए। हाँ, उसके लिए भी नमामि गंगे योजना के अंतर्गत काम थोड़ा शिथिल है, उसके लिए भी निर्देश दिया गया है। उसका निरीक्षण करेंगे, उसकी रिपोर्ट बना करके शासन को भेजेंगे। और एसटीपी की योजना हो, चाहे वह अन्य कोई विकास के कार्य जो शिथिल हैं, धीमी गति से चल रहे हैं, वो तीव्र गति से समयबद्ध तरीके से पूरे हों, इसके लिए काम। सरकार जीरो टॉलरेंस कहती है भ्रष्टाचार की। ये जो योजना है एसटीपी की, इसमें भ्रष्टाचार के बारे में डीएम ने भेजा हुआ विधान परिषद की समिति। आप चिंता मत करिए, जो भ्रष्टाचारी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। और हमारी सरकार जो जीरो टॉलरेंस की बात करती है, वो करती ही नहीं, वो करती भी है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, भ्रष्टाचार मुक्त जौनपुर, यही हमारा संकल्प है। मेडिकल कॉलेज अभी मैंने उसमें देखिए, उसमें रिवाइज एस्टीमेट की ज़रूरत थी, उसका प्रपोजल गया है। आज के मिनट्स में भी मैंने शामिल करके भेजने का निर्देश दिया है। और जौनपुर का मेडिकल कॉलेज हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, क्योंकि यहाँ की आबादी, हमारी कोशिश है जितना जल्दी, उसको मैं कट ऑफ डेट आपको नहीं दे सकता, लेकिन हमारी कोशिश है जितनी जल्दी हो सकता है जौनपुर के लोगों को मेडिकल कॉलेज। 2024 में चुनाव को किस तरह देखते हैं बताइए। 2024 में चारों तरफ कमल का फूल देख रहा हूँ। सपा बसपा कांग्रेस को सपा देख रहा हूँ, और माननीय नरेंद्र मोदी जी को अगले 30 मई से पहले फिर भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हुए देख रहा हूँ। अखिलेश यादव ने कहा कि ये अंतिम वर्ष है भाजपा के लिए, 9 वर्ष पूरे और 10वां अंतिम वर्ष है, इसको किस प्रकार से देखते हैं? मैं श्री अखिलेश यादव जी को इतना ही कहूँगा कि अभी नगर निगम के चुनाव में इतनी करारी पराजय से अगर उनका जी नहीं भरा है, अभी कल उपचुनाव हुआ है विधान परिषद का, उसकी पराजय से भी उनको अगर शांति नहीं मिली है, तो यह सपा को मैं यही कहता हूं कि सपा माने समाप्तवादी पार्टी, बसपा माने बिल्कुल समाप्तवादी पार्टी, कांग्रेस माने उत्तर प्रदेश में जीरो। धन्यवाद। जनपद में आए दिन प्रधानमंत्री आवास घोटाले आते हैं। जो घोटाला करेगा, मैंने कहा उसके लिए जेल के दरवाजे खुले। धन्यवाद।